नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं सरसों की बेस्ट प्रजाति के बारे में। क्योंकि इस समय सरसों लग रहा है और समय आज है 16 अक्टूबर। हम सभी जानते हैं कि अगर हम सिंचित क्षेत्र की खेती करते हैं, सिंचित क्षेत्र में खेती करते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि सरसों आप लगा सकते हैं। और लगाने का सही टाइम अगर हम बता दें आपको, तो सही टाइम जो होता है वो होता है 30 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में आप खेती कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर हम सरसों लगाना चाहते हैं तो हमें कौन सी प्रजाति लगानी चाहिए। क्योंकि मार्केट में अगर आप जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के आपको सीड्स मिलते हैं, बीज मिलते हैं। लेकिन अगर हम हाइब्रिड की खेती करना चाहते हैं, हाइब्रिड प्रजाति लगाना चाहते हैं सरसों के, तो कौन से लगाएं, ये माइंड में हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरसों अगर आपको लगाना है तो कौन सी प्रजाति का चयन आपको करना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं। तो किसान भाई, और नंबर 1 पे हम जो प्रजाति रखते हैं उसका नाम है 45S46। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 45S46 पायनियर का आता है, मार्केट में आता है। ये 1000 रुपये के करीब आता है। आप इसे खरीद सकते हैं। आपको 1 बीघे में 800 ग्राम सीड लगता है। और आप इसे अगर लगा रहे हैं सीड, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि डाई के साथ मिलाकर इसे लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सीड खेत में डालेंगे, इस खेत में डायरेक्ट सीड डालेंगे छिड़काव विधि से, तो क्या होगा, ये सही से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। कहीं ज़्यादा बीज हो जाएंगे, कहीं कम बीज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, डाई के साथ, यूरिया के साथ या सल्फ़र के साथ मिलाकर आप खेत में डाल सकते हैं। चलिए सेकेंड सरसों के हाइब्रिड सीड के बारे में बताते हैं कि कौन सा टॉप क्लास में सेकंड नंबर पे है, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। तो किसान भाइयों, सेकंड नंबर पे आता है श्री राम का, आता है 1666 नंबर। 1666 नंबर आपको मैं बता दूं, जितना भी मैं सरसों के प्रजाति के बारे में बता रहा हूं वो सभी 90 से 110 या 120 दिन के होते हैं। ये चीज़ आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि वो ज़्यादा लेट होगा, ऐसा नहीं है। 90 से लेकर 110, 120 या 130 दिन के, ये सभी 130 दिन बाद ये हार्वेस्ट हो जाएंगे, काटे जाएंगे। ठीक है। चलिए किसान भाइयों, अब थर्ड प्रजाति जो है, तीसरे नंबर पे जो बेस्ट प्रजाति है उसके बारे में बता देते हैं। मैं इसलिए 3 प्रजाति के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्या पता आपके यहाँ वो शार्टेज हो, वो सीड न उपलब्ध हो, तो ये आप 2 सीड आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर के सीड के बारे में आपको हम बताते हैं। सो किसान भाइयों, थर्ड नंबर पे अगर हम बात कर लेते हैं तो क्रिस्टल का आता है 5222 नाम से नंबर है। क्रिस्टल का 5222 नाम से ये भी आपका 90 से 120 या 130 दिन में हार्वेस्ट हो जाता है। अब चलिए, मैंने तीनों सरसों के 3 वेराइटीज़ के बारे में, 3 प्रजाति के बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं उसके कार्य वर्क के बारे में कि ये कैसे है, कैसे ये ब्रांड है, कैसे ये अच्छा है। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात कर लेते हैं। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आप सरसों लगाना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि सबसे पहले इसमें रोग से लड़ने की चांसेस बहुत अधिक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर 1 बीघे की बात कर लें, 1 बीघे में, तो 1 बीघे में किसान का अनुमानतः जो सोर्स है, लोग कहते हैं कि 6 कुंटल करीब से करीब निकलता है। अब तेल की परसेंटेज बात कर ले तो सबसे नंबर 1 पे जो तेल की परसेंटेज है पायनियर का, जिससे मैंने बताया, तो उसमें आपको कम से कम नहीं तो 40% तेल मिलेगा। 40 से 42-43% तेल उसमें रहता है। ये चीज़ आपको खास लगी। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि उखठा भी इसमें लगता है, जैसे कि दीमक की वजह से या बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फंगस बहुत ज़्यादा लगते हैं। ये सब चीज़ों के प्रति ये बहुत सहनशीलता इसके अंदर रहता है, इसलिए आप इसे लगा सकते हैं। एक चीज़ किसान भाइयों, आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सरसों लगा रहे हैं तो सरसों बहुत ज़्यादा गज्झिन मत करिएगा। अगर आप गज्झिन करेंगे तो दाना तो बनेगा, लेकिन दाना ठीक नहीं बनेगा। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके क्वेश्चन रहते हैं कि बताइए कि जो हम सरसों लगा रहे हैं उसके दाने कैसे हैं। तो इसके दाने मोटे होते हैं, पतले नहीं होते हैं, मोटे होते हैं और इसमें तेल की मात्रा बनती है। ठीक है। तो आप इस सरसों को ज़रूर लगाएं, जिससे आपको अच्छा खासा प्रोडक्शन मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि सरसों की खेती में आपको कौन से प्रजाति का चयन करना चाहिए। जैसा कि हमने 3 प्रजाति के बारे में आपको बताया। और अगर आपको और भी कोई चीज़ें जाननी है तो हमें कमेंट्स करिएगा। ये जितने भी प्रजाति बताए हम सिंचित क्षेत्र के
किसानों के लिए बता रहे हैं जो सिंचित क्षेत्र का एरिया है, वहाँ पे अगर आप खेती करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये 3 वैरायटीज़ टॉप क्लास के हैं। नंबर 1 पे मैंने बता दिया आपको, नंबर 2 पे भी बता दिया। नंबर 1 पे बताया हमने आपको क्या, पायनियर, फिर उसके बाद श्रीराम का बताया, फिर उसके बाद क्रिस्टल का। ये तीनों वैरायटीज़ आप ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।